गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपीपीएससी जीडीसी सोशियोलॉजी का यूनिट 8 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो इन टॉपिक से संबंधित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सैद्धांतिक ढांचा या तर्क देता है कि भारत में जातीय असमानता को महिलाओं की यौनिकता पर कड़े नियंत्रण और अंतर विवाह के माध्यम से बनाए रखा जाता है? ऑप्शन ए उमा चक्रवर्ती, ऑप्शन बी जीएस घुरिये, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो बताइए ये कोटेशन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उमा चक्रवर्ती, जिनका काम है जेंडरिक कास्ट पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में संचयी असमानता क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी का संरचनात्मक विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए लुइस डुमॉन्ट, ऑप्शन बी है एसी दुबे, ऑप्शन सी है योगेन सिंह और ऑप्शन डी है आंद्रे बेतेई। तो बताइए क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी की बात इनमें से कौन करते हैं? तो इनकी पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर। किसकी? आपके आंद्रे बेतेई की। कास्ट क्लास एंड पावर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी आंद्रे बेतेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्षेत्रीय असंतुलन अलगाव की मनोवैज्ञानिक भावना और अलग राज्य की राजनीतिक मांग को जन्म देता है तो इसे समाजशास्त्रीय रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्रवाद, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रवाद, ऑप्शन सी है स्थानिकवाद और ऑप्शन डी निर्जाति केंद्रवाद। तो बताइए इसे क्या कहेंगे? जब क्षेत्रीय असंतुलन अलगाव की मनोवैज्ञानिक भावना और अलग राज्य की राजनीतिक मांग को जन्म देता है तो इसे समाजशास्त्रीय रूप से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जे गुडे के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज परिवार की संरचनाओं में किस विशिष्ट प्रवृत्ति की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए नातेदारी संबंधों का पूर्ण विघटन की ओर, ऑप्शन बी है कमजोर वैवाहिक संबंधों वाले एकल परिवार के विकास की ओर, ऑप्शन सी है संशोधित विस्तृत परिवार के विस्तार की ओर और ऑप्शन डी है मास सत्तात्मक प्रभुत्व की ओर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आधुनिक औद्योगिक समाज परिवार की संरचना को किस ओर ले जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी कमजोर वैवाहिक बंधनों वाले एकल परिवार के विकास की ओर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मर्टन के स्ट्रेंथ थ्योरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करता है पर संस्थागत साधनों को नकारता है तो यह कौन सा अनुकूलन कहलाएगा? ऑप्शन ए है कर्मकांडवाद, ऑप्शन बी है पलायनवाद, ऑप्शन सी है नवाचार और ऑप्शन डी है विद्रोह। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनोवेशन, नवाचार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध शास्त्री ने अपराध का जैविकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि अपराधी जन्मजात होते हैं और पूर्वज लक्षणी होते हैं? ऑप्शन है सेजर लेम्ब्रोसो, ऑप्शन बी एडविन सदरलैंड, ऑप्शन सी है अल्बर्ट कोहेन और ऑप्शन डी है वॉल्टर मिलर। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये बात करते हैं सोसरे लोम्ब्रोसो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न
क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी किसे? सीजर लोम्ब्रोसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदक सहचर्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जो यह तर्क देता है कि आपराधिक व्यवहार अंतरंग व्यक्तिगत समूहों में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट एगेन्यू, ऑप्शन बी है ट्रेविस हिर्शी, ऑप्शन सी है एडविन एच सदरलैंड और ऑप्शन डी है रिचर्ड फ्लोवार्ड। तो बताइए डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी किसने दी है? तो ये दिया है एडविन एच सदरलैंड ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडविन सदरलैंड ने स्वैतवचन अपराध को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है पूर्व गरीबी के कारण निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति, ऑप्शन बी है सामाजिक वर्ग से स्वतंत्र मनोरोगी प्रकृति वाले व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य की संपत्ति को लक्षित करने वाले हाशिए के राजनीतिक जुड़ाव वाले व्यक्ति द्वारा, और ऑप्शन डी है अपने व्यवसाय के दौरान उच्च सामाजिक स्थिति और सम्मानीयता वाले व्यक्ति द्वारा। तो बताइए स्वैतवचन अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, अपने व्यवसाय के दौरान उच्च सामाजिक स्थिति और सम्मानिता वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस आधिकारिक समिति ने राजनेता नौकरशाहों और आपराधिक गिरोहों के बीच सांप्रदायिकता सांठगांठ पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी जो प्रणालीगत भ्रष्टाचार को उजागर करती है? ऑप्शन है संथानम समिति ने, ऑप्शन बी सरकरिया आयोग ने, ऑप्शन सी वोहरा समिति ने और ऑप्शन डी कोठारी आयोग ने। तो बताइए किसने इस पर बात की है? तो ये रिपोर्ट दी गई थी 1993 में वोहरा समिति के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथानम रिपोर्ट भारत में किस भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की स्थापना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी है लोकपाल, ऑप्शन सी है केंद्रीय जांच ब्यूरो और ऑप्शन डी है प्रवर्तन निदेशालय। तो बताइए संथानम समिति की रिपोर्ट भारत में किस भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की स्थापना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री टी के ओमन ने सांप्रदायिकता को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया है, निम्न में से कौन सा उनके द्वारा बताया नहीं गया है? ऑप्शन ए आत्मसातवादी सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी है कल्याणकारी सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी है अलगाववादी सांप्रदायिकता और ऑप्शन डी है वैश्विक सांप्रदायिकता। तो बताइए किसकी बात नहीं करते हैं टी के ओमन? तो एसिमिलेशन की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, सक्सेशन की बात करते हैं, पर ग्लोबल कम्युनिज्म की बात नहीं करते। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैश्विक सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री साहित्य में मेल्टिंग पॉट और सलाद बाउल के बीच का अंतर क्या समझने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ग संरचनाओं को, ऑप्शन बी औद्योगिक खाद्य प्रणालियों को, ऑप्शन सी जातीय विविधता और आत्मसातीकरण बनाम बहुलवाद को और ऑप्शन डी श्रम का जैविक विभाजन को। तो बताइए किसको समझने के लिए उपयोग किया जाता है इसका?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एथनिक डाइवर्सिटी एंड एसिमिलेशन वर्सेस प्लूरलिज्म, जातीय विविधता और आत्मसातीकरण बनाम बहुलवाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि गरीबी केवल आर्थिक अभाव नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जीवन जीने की एक शैली है। ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस ने, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन सी है गुनार मेडल ने और ऑप्शन डी है बीएस राउट्रे ने। तो बताइए ये किससे संबंधित है? कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये संबंधित है ऑस्कर लेविस से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखी जाती है? ऑप्शन ए आईटी क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी विनिर्माण क्षेत्र में और ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र में। तो बताइए प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो ये देखी जाती है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट 2007 भारतीय कार्यबल के किस भाग के अध्ययन से जुड़ी है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से, ऑप्शन बी है संगठित तकनीकी कर्मचारी से, ऑप्शन सी है बाल श्रमिक से और ऑप्शन डी है असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र से। तो बताइए अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। ऑप्शन डी असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों के संदर्भ में क्या बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया गया है? ऑप्शन ए है उन्हें किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी वे स्वचालित रूप से व्यस्क जेलों में भेज दिए जाते हैं, ऑप्शन सी मूल्यांकन के बाद जघन्य अपराधों के मामले में उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है और ऑप्शन डी है उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो बताइए क्या चेंजेस किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मूल्यांकन के बाद जघन्य अपराधों के मामले में उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट 2012 की कौन सी धारा गुरुतर मर्मभेदी यौन मामला को परिभाषित करती है? ऑप्शन है सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 7 और ऑप्शन डी है सेक्शन 9। तो बताइए कौन सी धारा है पॉक्सो एक्ट की? ये है सेक्शन 5, धारा 5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बच्चा किस आयु से कम व्यक्ति को माना गया है? ऑप्शन ए 14 साल, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो बताइए बच्चा किस आयु से कम के व्यक्ति को माना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 18 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1986 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी 1994 में और ऑप्शन डी है 2012 में। तो बताइए कब ये एक्ट आया था? पीसीपीएनडीटी, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये आया था 1994 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय अध्ययन भारत के श्रमरत कृषि क्षेत्रों जैसे पंजाब हरियाणा में मादा भ्रूण हत्या की उच्च दर को मुख्य रूप से किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए अनुलोम विवाह, भूमि विखंडन की चिंता और दहेज की बढ़ती मांग से, ऑप्शन बी निरक्षरता से, ऑप्शन सी उच्च गरीबी रेखा से और ऑप्शन डी है मात्र स्थानीय निवास व्यवस्था से।
तो बताइए भ्रूण हत्या को किससे जोड़ के देखा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह, भूमि विखंडन की चिंता और दहेज की बढ़ती मांग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग और रैनसमवेयर हमले साइबर अपराध की किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन बी है सरकार के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन सी किशोर विचलन और ऑप्शन डी है संपत्ति और प्रणालियों के विरुद्ध अपराध। तो बताइए फिशिंग और रैनसमवेयर किस प्रकार के साइबर अपराध है? तो ये एक प्रकार का संपत्ति और प्रणालियों के विरुद्ध अपराध है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड सिस्टम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने के लिए प्राथमिक केंद्रीय कानून कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा अधिनियम 2015, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया अधिनियम 2022। तो बताइए साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने के लिए प्राथमिक केंद्रीय कानून कौन सा है? ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण सिद्धांत क्या सुझाव देता है? ऑप्शन ए है तकनीकी संस्थागत सुधारों के माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षरण से अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी पर्यावरण को बचाने के लिए आधुनिकीकरण को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाजों का पतन अपरिहार्य है और ऑप्शन डी है पारंपरिक कृषि प्रणालियों ही वनों की कटाई का एकमात्र कारण है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण सिद्धांत, तो ये एक प्रकार से तकनीकी संस्थागत सुधारों के माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षरण से अलग करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है काला धन और बेहिसाब आर्थिक गतिविधियां, ऑप्शन सी है कृषि और उद्योग का समन्वय और ऑप्शन डी है ग्रामीण और शहरी वस्तु विनिमय व्यापार। तो बताइए समानांतर अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है काला धन और बेहिसाब आर्थिक गतिविधियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड बेकर का लेबलिंग थ्योरी आख्यान और नामकरण सिद्धांत विचलन को किस रूप में समझाता है? ऑप्शन ए एक अंतर्निहित जैविक विशेषता के रूप में, ऑप्शन बी एक तार्किक आर्थिक विकल्प के रूप में, ऑप्शन सी है उचित माता पिता के लगाव की कमी के रूप में और ऑप्शन डी है समाज की प्रतिक्रिया और किसी को विचलित का दर्जा लेबल दिए जाने के परिणाम के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, समाज की प्रतिक्रिया और किसी को विचलित का दर्जा लेबल दिए जाने के परिणाम के रूप में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या तर्क देता है कि गरीबी और अपराध जैसी सामाजिक समस्याएं भी प्रक्रियात्मक हैं क्योंकि वे सामाजिक मानदंडों को मजबूत करती हैं और कानून परिवर्तन के लिए रोजगार पैदा करती हैं? ऑप्शन ए संघर्ष परिप्रेक्ष्य का मानना है, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का, ऑप्शन सी संरचनात्मक प्रकारवाद का और ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकतावाद का। तो गरीबी और अपराध को समाज के लिए प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का मानना है, तो ये संरचनात्मक प्रकारवाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए
1988, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2018। तो बताइए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब आया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 1988 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मर्टन के प्रारूप विज्ञान में पलायनवाद मतलब रिटिज्म की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों दोनों की अस्वीकृति, ऑप्शन बी है लक्ष्यों की स्वीकृति लेकिन साधनों की अस्वीकृति, ऑप्शन सी है लक्ष्यों की अस्वीकृति लेकिन साधनों की स्वीकृति, और ऑप्शन डी है लक्ष्य और साधनों को नए लक्ष्यों और साधनों में बदलना। तो बताइए पलायनवाद रिटिज्म का क्या मतलब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों दोनों की अस्वीकृति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित पॉक्सो एक्ट के तहत मर्मभेदी यौन हमले के लिए कम से कम कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो बताइए कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो कम से कम 10 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखमय चक्रवर्ती समिति जिसने भारतीय मौद्रिक प्रणाली और काले धन से जुड़े मापदंडों का विश्लेषण किया किस वर्ष गठित की गई थी? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1998 में और ऑप्शन डी है 2005 में। तो बताइए सुखमय चक्रवर्ती समिति कब गठित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 1982 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध के अध्ययन में उपयोग किए जाने से पहले एनोमी विसंगति मानदंडहीनता की अवधारणा को समाजशास्त्र में मूल रूप से किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है इमानुएल दुर्खेम। तो बताइए एनोमी विसंगति या मानक मानदंडहीनता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था इमानुएल दुर्खेम ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक विशिष्ट कानूनी अपराध शास्त्रीय श्रेणी के रूप में सामाजिक आर्थिक अपराधों को किस विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा प्रतिपादित और लोकप्रिय बनाया गया था? ऑप्शन ए 29वां विधि आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन बी है 52वां विधि आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन सी है 47वां विधि आयोग रिपोर्ट और ऑप्शन डी है 61वां विधि आयोग रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी 47वां विधि आयोग रिपोर्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर से पीड़ित होता है तो कौन सा समाजशास्त्रीय संकल्प उसके आमने सामने के सामुदायिक संपर्क से अलगाव को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए परमाणुकरण या विसमाजीकरण, ऑप्शन सी है सामाजिक पूंजी में वृद्धि, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक आत्मसातीकरण और ऑप्शन डी है अति समाजीकरण। तो ये है डिसोशलाइजेशन या एटोमाइजेशन। ऑप्शन ए परमाणुकरण या विसमाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल नीति नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन जो बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के लिए राज्य के दायित्व को रेखांकित करती है नवीनतम किस वर्ष संशोधित की गई थी? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2020। तो किस वर्ष संशोधित की गई थी? तो ये संशोधित किया गया था 2013 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये फ्रेम कब किया गया था? तो 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से क्षेत्रीय असमानता का मूल कारण किस संरचनात्मक स्थिति को माना जाता है? ऑप्शन ए भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधताएं,
ऑप्शन बी क्षेत्रीय आबादी का सांस्कृतिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी है परिवहन बुनियादी ढांचे की कमी और ऑप्शन डी है असमान पूंजी संचय और औद्योगिक समूहों का राज्य का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी असमान पूंजी संचय और औद्योगिक समूहों को राज्य का संरक्षण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी है 1986। तो बताइए कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1961 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन का गरीबी का दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस ढांचे पर आधारित है? ऑप्शन ए क्षमता दृष्टिकोण, ऑप्शन बी आय कैलोरी अंतर्ग्रहण दृष्टिकोण, ऑप्शन सी बुनियादी आवश्यकता ढांचा दृष्टिकोण और ऑप्शन डी बहु पीढ़ीगत ऋण ढांचा दृष्टिकोण। तो बताइए किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये है क्षमता अभाव कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अप्रोच। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजे एक्ट 2015 के तहत प्रत्येक जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है पुलिस अधीक्षक और ऑप्शन डी है एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता। तो बताइए किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी का प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार जाति और वर्ग की असमानताओं में मूल अंतर क्या है? ऑप्शन ए वर्ग परिस्थिति सम्मान पर आधारित है, जाति बाजार की स्थिति पर आधारित है, ऑप्शन बी है वर्ग पूरी तरह से बंद होता है, जाति पूरी तरह से खुली होती है, ऑप्शन सी वेबर के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है और ऑप्शन ए वर्ग बाजार संबंधों द्वारा निर्धारित होता है, जाति परिस्थिति सम्मान और जीवन शैली के अनुष्ठानों द्वारा निर्धारित होती है। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी वर्ग बाजार संबंधों द्वारा निर्धारित होता है और जाति परिस्थिति सम्मान और जीवन शैली के अनुष्ठानों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम किस विशिष्ट तिथि को लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2012, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2012 और ऑप्शन डी 10 दिसंबर 2012। तो बताइए कब लागू हुआ था पॉस्को एक्ट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी 14 नवंबर 2012। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग एडिक्शन मादक द्रव्य व्यसन या जुए जैसे अपराधों के लिए पीड़ित रहित अपराध शब्द किसने दिया था, जहां कोई प्रत्यक्ष गैर सहमति वाला पीड़ित शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए एडविन लेमर्ट ने, ऑप्शन बी ट्रिवर्सी हिर्सी ने, ऑप्शन सी एडविन सूर ने और ऑप्शन डी हावर्ड बेकर ने। तो बताइए विक्टिम लेस क्राइम की बात कौन करते हैं? तो ये शब्द दिया था एडविन सूर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 ने किस भारत में सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 ने किसके मापन की कार्य प्रणाली को फिर से परिभाषित किया था? ऑप्शन ए गरीबी रेखा के अनुमान को, ऑप्शन बी असंगठित श्रम मजदूरी को, ऑप्शन सी है साइबर अपराध वित्तीय नुकसान को और ऑप्शन डी है औद्योगिक प्रदूषण सूचकांक को। तो किसे परिभाषित किया था? गरीबी रेखा के अनुमान को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो स्कूल द्वारा विकसित सामाजिक विघटन सिद्धांत शहरी क्षेत्रों में उच्च अपराध दरों का कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विफलताओं को, ऑप्शन बी है प्रवासियों में जैविक विकासवादी कमियों को, ऑप्शन सी है सख्त कानून परिवर्तन प्रथाओं को और ऑप्शन डी है तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या परिवर्तन के कारण सामुदायिक संस्थागत नियंत्रण के टूटने को।
इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या परिवर्तन के कारण समुदाय संस्थागत नियंत्रण टूटने को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने की सजा से संबंधित थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था? ऑप्शन ए धारा 66A, ऑप्शन बी धारा 67, ऑप्शन सी धारा 69B और ऑप्शन डी धारा 72। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है धारा 66A, 66A, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आंदोलनों और सांप्रदायिक दंगों को समझाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सापेक्षिक वंचना की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सैमुअल स्टॉफर और बाद में रॉबर्ट के मर्टर ने, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, सबसे पहले सैमुअल स्टॉफर ने, देन बाद में रॉबर्ट के मर्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना सेवा जैसी पर्यावरण नारीवादियों द्वारा किस विकास मॉडल को प्रत्यक्ष रूप से प्रणालीगत पारिस्थितिकी क्षरण और पितृसत्तात्मक उत्पीड़न का कारण माना जाता है? ऑप्शन ए पारंपरिक निर्वाह मॉडल को, ऑप्शन बी विकेंद्रीकृत समाजवादी मॉडल को, ऑप्शन सी है न्यूनीकरणवादी तकनीकी और पूंजीवादी विकास और ऑप्शन डी है स्वदेशी समुदाय के नेतृत्व वाले मॉडल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, न्यूनीकरणवादी तकनीकी पूंजीवादी विकास, दुर्विकास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने वैचारिक रूप से प्राथमिक विचरण और द्वितीयक विचरण के बीच अंतर स्पष्ट किया था? ऑप्शन ए एडविन लेमन, ऑप्शन बी जॉन ब्रेथवेट, ऑप्शन सी रिचर्ड क्वीनी और ऑप्शन डी शेल्डन ब्लू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए एडविन लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए किशोर न्याय अधिनियम 2000, ऑप्शन बी पॉक्सो अधिनियम 2012, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ऑप्शन डी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो बताइए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय रूप से संस्थागत भ्रष्टाचार को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है एक संरचनात्मक परिदृश्य जहां भ्रष्ट प्रथाएं समान अपेक्षित और दैनिक नौकरशाही दिनचर्या में एकीकृत हो जाती हैं। ऑप्शन बी है एक कनिष्ठ क्लर्क द्वारा रिश्वतखोरी की एक अलग घटना, ऑप्शन सी है कार्यालय की स्टेशनरी की छोटी मोटी चोरी और ऑप्शन डी है वे अक्सर जब संसद द्वारा कानूनों का अद्यतन किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर संस्थागत भ्रष्टाचार को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए एक संरचनात्मक परिदृश्य जहां भ्रष्ट प्रथाएं समान अपेक्षित दैनिक नौकरशाही दिनचर्या में एकीकृत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम के तहत उल्लिखित विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रमुख किस रैंक का अधिकारी होता है? ऑप्शन ए पुलिस निरीक्षक होता है, ऑप्शन बी है डीएसपी या उससे ऊपर के नामित पुलिस अधिकारी के पद से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी उप निरीक्षक होता है और ऑप्शन डी पुलिस महानिदेशक होता है। तो बताइए विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी डीएसपी या उससे ऊपर के रूप में नामित पुलिस अधिकारी के पद से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी। क्षेत्रीय असमानता और संरचनात्मक गतिशीलता को समझाने में मुख्य रूप से किस प्रपंच को समझाने के लिए इस अवधारणा का उपयोग किया गया है?
ऑप्शन ए है केवल जातियों के बीच आर्थिक संचालन को मापने के लिए। ऑप्शन बी है लुईस डुमांट के पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत को मान्य करने के लिए। ऑप्शन सी है क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण कृषि पदानुक्रमों में शक्ति के वितरण और संरचनात्मक असमानता को समझना। और ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों में साइबर अपराध के नए प्रतिरूपों का अध्ययन करना। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण कृषि पदानुक्रमों में शक्ति के वितरण और संरचनात्मक असमानता को समझना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदरलैंड के श्वेतवसन अपराध के संदर्भ में भारत में कौन सा वैधानिक अधिनियम मुख्य रूप से उन लोक सेवकों को दंडित करता है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हैं। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ऑप्शन बी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऑप्शन सी है किशोर न्याय अधिनियम 2015 और ऑप्शन डी है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। तो बताइए श्वेतवसन अपराध से संदर्भित कौन सा अधिनियम है? तो ये है आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार एनोमी या संरचनात्मक तनाव तब उभरता है जब सांस्कृतिक लक्ष्यों और किसके बीच तीव्र अलगाव या असंतुलन होता है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक संतुलन के बीच। ऑप्शन ए वैश्विक आर्थिक विकास के बीच। ऑप्शन सी है पारिवारिक एकजुटता के बीच और ऑप्शन डी संस्थागत साधनों के बीच। तो ये होता है संस्थागत साधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किसी व्यक्ति को कानून से संघर्षरत किशोर के रूप में नामित करने के लिए निर्दिष्ट आयु मानदंड क्या है? ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध के समय 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ऑप्शन बी 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा। ऑप्शन सी 16 से 21 वर्ष के बीच का कोई भी किशोर। ऑप्शन डी केवल 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तो बताइए कानून से संघर्ष किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किसी व्यक्ति को कानून से संघर्षरत किशोर के रूप में नामित करने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध के समय 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को एक प्राचीन धार्मिक अवशेष के बजाय एक आधुनिक राजनीतिक उपज के रूप में किस विद्वान द्वारा विश्लेषणात्मक रूप से प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रा। ऑप्शन बी जीएस घुरे। ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी है हीरावती कार्वे। तो बताइए मॉडर्न पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में कैसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बिपिन चंद्रा को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी के समाजशास्त्री अध्ययनों में परम निधनता को अलग करने के लिए सबसे पहले किसने औपचारिक रूप से न्यूनतम शारीरिक दक्षता के मापदंड का उपयोग किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी है बीएस राउंट्री और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कौन करते हैं? तो ये है आपके बीएस राउंट्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने की सजा का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 66। ऑप्शन बी है 74। ऑप्शन सी है 73 और ऑप्शन डी है 67। कौन सी धारा है जो अश्लील सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने की सजा का प्रावधान करती है? तो ये है आपकी धारा 67। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यदि कोई पेशेवर या नामित पदाधिकारी किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की रिपोर्ट करने में जानबूझकर चूक करता है तो उन्हें किस धारा के तहत दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है धारा 19 और 21। ऑप्शन बी धारा 11। ऑप्शन सी धारा 4 और ऑप्शन डी है धारा 33। तो इसके लिए दो धाराएं हैं, धारा 19 और 21। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में अधिनियमित ऐतिहासिक पीसी-पीएनडीटी एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? इसका आपको पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए पोस्ट केयर एंड न्यू डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड न्यू नेटल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑप्शन सी है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट और ऑप्शन डी है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड नेशनल डिलीवरी ट्रस्ट एक्ट। तो बताइए पीएनडीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज मेरी कुछ ज्यादा तबियत नहीं सही लग रही है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन भी लेके नहीं आई हूँ और ज्यादा एक्सप्लेन भी किसी चीज को नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेसेरे लोम्ब्रोसो के जैविक सैन्यवाद जन्मजात अपराधी प्रकार के सीधे विपरीत एडविन सदरलैंड ने श्वेत-वर्ण अपराध का उपयोग या प्रदर्शित करने के लिए किया कि ऑप्शन ए आपराधिक व्यवहार मूल रूप से एक मानसिक बीमारी है, ऑप्शन बी निम्न वर्ग के समूह सम्रांत वर्ग की तुलना में अधिक श्वेत-वर्ण अपराध करते हैं, ऑप्शन सी साइबर अपराध बाल लिंगानुपात में गिरावट का संरचनात्मक कारण है और ऑप्शन डी है आपराधिक व्यवहार जैविक या आर्थिक अभाव के बजाय प्राथमिक व्यवसायिक अंतःक्रियाओं के भीतर एक सामाजिक रूप से सीखी हुई प्रक्रिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, आपराधिक व्यवहार जैविक और आर्थिक अभाव के बजाय प्राथमिक व्यवसायिक अंतःक्रियाओं के भीतर एक सामाजिक रूप से सीखी हुई प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।